आप देख रहे हैं चैनल मैथ्स एंड मेथड्स एकेडमी। आज हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं एक्सप्रेशंस इन फार्मूला की मदद से। a माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। a प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने चारों क्वेश्चन की तरफ एक एक करके। हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 144 ए स्क्वेयर प्लस 24a प्लस 1। इस एक्सप्रेशंस को अगर हम गौर से देखें तो पता चलेगा कि इसका जो पहला टर्म है और जो आखिरी टर्म है ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। सबसे पहले हम इनके स्क्वायर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो 144 ए स्क्वायर है 12a का, जबकि 1 स्क्वायर है 1 का। उसके बाद अगर आप यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 12a इंटू 1 तो आप देखेंगे कि एक कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। यहाँ पे हम इस फार्मूला को यूज़ करके इस एक्सप्रेशन को फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये बराबर आ जाएगा, a की जगह पे यहाँ पर है 12a और b की जगह है 1, तो ये आ गया 12a प्लस 1 का स्क्वायर और यही हमारा आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इसमें भी अगर हम गौर करें तो पहली और आखिरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर है। उसको हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मेट में लिख लेंगे, ए ओवर बी स्क्वायर प्लस बी ओवर ए स्क्वायर। -2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, -2 इंटू पहली टर्म इंटू आखिरी टर्म। ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि पहली टर्म और दूसरी टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो अब जो हमारे पास फॉर्मेट आ गया, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंप्लीट स्क्वायर है। और यहाँ पर हम इस फार्मूला को यूज़ करके a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हम इसको मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, a ओवर b और दरमियान में हमारे पास वो साइन होता है जो कि मिडिल टर्म का होता है, जो कि 2 के साथ आ रही होती है। तो यहाँ पे चूँकि माइनस है इसलिए हम यहाँ लगाएंगे माइनस b ओवर a होल स्क्वायर। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है x प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस
49 v स्क्वायर। अब इसमें जो हम देखते हैं एक्सप्रेशन में, तो उसी तरह से है कि पहला जो टर्म है वो कंप्लीट स्क्वायर है और जो आखिरी टर्म है वो 7z का कंप्लीट स्क्वायर है। तो हम इसको एक्सप्रेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू पहला पहले से ही कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है और आखिरी जो है वो आ जाएगा 7z का स्क्वायर। तो अब मिडिल टर्म पे आते हैं। यहाँ पे वैसे ही हम करेंगे कि पहले हम एक 2 लिखेंगे, 2 इंटू पहले वाली टर्म इंटू आखिरी वाली टर्म। फिर से ये एक्सप्रेशन एक कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में आ गया और वो कौन सी फॉर्म है, वो है a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आइए इसकी मदद से हम ऊपर के एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं। x प्लस वाई की जगह पे आ जाएगा a, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई, और b की जगह पर आ रहा है 7z, तो हम लिखेंगे माइनस 7z होल का स्क्वायर। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। अब इस क्वेश्चन में ना तो हमारी पहली टर्म कंप्लीट स्क्वायर है और ना ही लास्ट टर्म, लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरे एक्सप्रेशन के अंदर 3 कॉमन है। तो सबसे पहले हम इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल टू 3 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। ऐसा करने से अब हमारी पहली और तीसरी टर्म कंप्लीट स्क्वायर बन गई। पहली टर्म को कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर। दूसरी टर्म को लिखेंगे तो वो आएगा 3 स्क्वायर, और दरमियान में माइनस है, माइनस के साथ लिखेंगे 2 के साथ फिर पहली टर्म 2x और फिर तीसरी टर्म 3। ये फिर हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्मेट आ गई, जो कि इस तरह से है, a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा करने से हम ऊपर के एक्सप्रेशन को एक कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो इस तरह आएगा 2x माइनस 3 स्क्वायर। सो 3 इंटू 2x माइनस 3 स्क्वायर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब तक के लिए इतना ही। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।